किसी के भी मन की बात जानने के लिए ये 3 तरीके होते हैं और इन तीनों तरीकों की मदद से हम ज़्यादातर लोगों की मन की बात बड़ी आसानी से जान सकते हैं। लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बात बड़ी आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों की मन की बात बड़ी आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड ऑफ आर्ट यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धा अवश्य लिखें। बढ़ते हैं कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वो घर पर ही बैठा रहता था और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा, इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपनी बड़े भैया की मदद ले लूं। वैसे ही बड़े भैया अंधे हैं तो क्या हुआ, अगर वो खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा तो सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बच सकती है। इसीलिए उन्होंने खेत में बिठा देता हूँ। ये सब सोच विचार करने के बाद वो अपने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने बड़े भाई को उसमें बिठा दिया। उनसे कहा, भैया यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो जोर जोर से चिल्लाना। यह सुनकर वो जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और उसी दिन से वो खेत में रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वो तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वो जानवर उसके खेतों में से भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उस खेत में एक हिरण भागता हुआ आता है और वो खेत के बंद को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन इस हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, देखो मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुमने उस जानवर को यहाँ आते हुए देखा है? इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यर्थ ना करें। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर अचरज में पड़ गया। वो सोचने लगा कि आखिर ये अंधा व्यक्ति कैसे बता सकता है कि मैं हिरण को तलाश कर रहा हूँ, और तो और वो हिरण मेरे लायक नहीं है। ये अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो? एक तरफ तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हो जो जानवर यहाँ से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप हिरण समझ रहे हैं असल में वो हिरण नहीं है बल्कि एक हिरनी है और वो भी गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है मैंने कभी किसी राजा को गर्भवती हिरण का शिकार करते हुए नहीं सुना है। ये कह रहा हूँ कि वो हिरनी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। ये सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया। वो सोचने लगा कि आखिर ये अंधा आदमी कैसे बता सकता है कि वो एक हिरनी है और गर्भवती भी है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए। मुझे ये पता करना है क्या वो हिरनी है और क्या वो गर्भवती भी है, क्योंकि ये अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वो हिरनी हुई और गर्भवती हुई तो ये हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसीलिए पता करो कि क्या वो हिरनी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ने चला और कुछ देर बाद वो वापस लौटकर आता है तो वहाँ राजा को कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें बताई हैं वो बिल्कुल सही हैं। वो एक हिरनी है और गर्भवती भी है। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया
उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है वो जानवर एक हिरनी है और तो और वो एक गर्भवती भी है। भला एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है, कैसे जान सकता है, आखिर ये कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न अब राजा के मन में आने लगे। अब राजा ने ठान लिया था कि मुझे इस बात की सच्चाई तक पहुंचना है। आखिर अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वो जानवर एक हिरनी है? यह सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हो मुझसे पूछ सकते हो, आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि मैं अंधा हूँ और दूसरी तरफ तुमने ये भी बता दिया कि जिस जानवर का मैं पीछा कर रहा हूँ वो एक हिरनी है और तो और वो एक गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी जानवर आते होंगे, और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने कैसे अंदाजा लगाया? तभी वो अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे वही हिरनी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसके भागने की आड़ से मुझे यह एहसास हो चुका था कि वो एक हिरनी है और मेरे खेत की जो बंद है वो छोटी है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। यदि कोई हिरन होता तो उस बंद को बड़ी आसानी से लग जाता, लेकिन वो हिरन इस बंद को तोड़कर भागी है और वो इस बंद को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता, और इसी बात से मैंने ये अंदाजा लगा लिया कि वो गर्भवती है। इस कारण वो ज़्यादा ऊंची छलांग न लगाकर मेरे खेत की बंद को तोड़ते हुए भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक हिरनी है? और भी तो जानवर यहाँ पर आ सकते हैं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। यह जान सकता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वो मेरे खेत से भाग जाएं और मेरे खेतों की फसलों को नष्ट न कर पाए। राजा उस अंधे आदमी का यह जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वो मन ही मन में सोचने लगा कि आदमी भले ही अंधा है, ये तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ ना कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। यह विचार करते हुए राजा वहां से वापस अपनी महल की ओर लौट जाता है। राजमहल में पहुंचते ही राजा उस अंध व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यह कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैं आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं और अब आप ये बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। राजा के मुख से ये बात सुनकर अंधा व्यक्ति कहता है, राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर वो व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति की यह बात सुनकर पहले तो राजा क्रोधित हो जाता है, लेकिन कुछ सोच विचार करने के बाद उस व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वो अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंध आदमी को वो पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पलट पलट कर। इस तरह से उन्होंने उस अंधे आदमी की खूब पिटाई की। उसके बाद किसी तरह से वो अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और वो राजा के पास पहुंचता है और वो राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर वो अपनी रानी से कहता है,
रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूँ उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा, और यदि आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो मैं आपका अभी के अभी सर से धड़ अलग कर दूंगा। तभी आगे महाराजा कहता है, मुझे बताइए, क्या आप पतिव्रता है या नहीं? हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच था।